वालेकुम, सबको ईद मुबारक। वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सनीशा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो एक बार हम फिर आ गए हैं आपके साथ। तो आज है सहरी, बिल्कुल आखिरी सहरी। तो हमने जो ना सोचा दही पहले जमा के रख दें, हमें दही बड़े बनाने ईद पे। तो उसके लिए हमने पहले दही जमा के रख दिया और ये कर रहे हैं हम अपनी सहरी की तैयारी। तो सहरी में कोई भी नहीं सोया था, तो हमने सोचा सहरी में कुछ नया ट्राई, कुछ अलग खा लें। तो हमने जो बासी रोटी के हमारे पराठे थे, क्योंकि रात को किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, तो हमने उन्हीं को सेक के, थोड़ा ये जो ना एक टिप है कि आप जो ना उसको गीला करके फिर उसको सेको तो उनमें काफ़ी मुलायमियत रहती है। पराठे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं खाने में। एंड उसे आप चाय के साथ या सब्ज़ी के साथ जिसके भी साथ लेना चाहो उससे लो, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने करी तहज्जुद अदा। तहज्जुद में जितनी ज़्यादा दुआएं मांगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। ये वैसे भी लास्ट सहरी रमज़ान कितना पाक महीना कब आया कब चला गया हमें पता भी नहीं चला। तो हमने सोचा आज हम अपने लिए एग बनाए। तो हमने बनाया था ऑमलेट। अम्मी ने अपने लिए अलग बनाया था क्योंकि अम्मी को पीलापन बिल्कुल नहीं पसंद, तो अम्मी ने वो अलग बनाया था। अगर सहरी में उस दिन कोई भी नहीं सोया था, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, तो ये सब रात को जगे रहे। तो मेरा भाई गया था ये दही के कबाब लेने, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। फिर हम सब ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के लास्ट सहरी अपनी अच्छी तरीके से इंजॉय करी। फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। पूरे दिन हमने कुछ नहीं शूट करा था क्योंकि टाइम था, तो सफाई वगैरह में लगे हुए थे। तो हमने जब अपना कुरान पूरा करा था उसके बाद हमने बांटा था तबरुक। और ये बना रही है अम्मी लास्ट इफ्तियार। एक भी रमज़ान का महीना जो होता है इतना अच्छा होता है, इतना अजीज़ होता है कि कब चला जाता है पता भी नहीं लगता है। दिल करता है कि बस रोज़े करते रहने। ये देखिए हमारा उरहान और हमारी कुलसुम रोज़े से पहले अपना इफ्तियार कर रही थी। इन्हें दोनों ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे खाते हुए। हमने पूछा कैसे लगे, तो इन्होंने कहा बहुत। देखो भाई, देखो सो ये दोनों चांद देख रहे हैं ना आप सबको चांद रात मुबारक। और इसके बाद में पढ़ी थी 2 रकात नफिल चांद को देखने के। उसके बाद हमने करा अपना डिनर में बनाया था हमने गोश्त एंड हमने मंगाई थी तंदूरी रोटी, वो हमने इंजॉय करा। सो चांद रात थी तो हमने सोचा क्या बनाए, अगले दिन तो वैसे भी सब कुछ नया बनाना है। और ये लगा रही थी इफ्रा मेहंदी। और ये बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी बाजी ने थोड़ा दवा वगैरह खा के अम्मी के। सो आप सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। इफ्तियार करने के बाद हम लोग थोड़ा सा फिर चांद देखने गए, चांद देखा हमने। एंड उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी इबादत करी। उसके बाद का हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बाजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें लेके मैं डॉक्टर के गई थी। तो अब बाजी कर रही हैं थोड़ा दवाई खा के, उन्हें थोड़ा आराम मिल गया। तो अब वक्त हो रहा है 12:30। तो अब हम थोड़ी सी कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अम्मी ने बाकी सब तो कर दी। अम्मी ने चावल भिगो दिए, छोले भिगो दिए, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें दाल वगैरह हैं वो भी भिगो दी। तो ये बाजी कर रही है अपनी चटनी की तैयारी और कस्टर्ड की तैयारी। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत काम हम रात को करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी जल्दी पकाना इतना सब कुछ होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो हमने थोड़े बहुत काम कर दिए। चटनी बना के हम अभी रख लेंगे। पर्दे वर्दे जहाँ लगाने थे वो हमने लगा दिए। अम्मी ने अपनी मेहंदी भी लगा ली पैरों पे। अभी बस हम रह गए हैं, अब ये काम करके फिर हमें करने थोड़े से अपने कपड़ों पे प्रेस जो रह गए हैं। एंड ये देखिए साथ में हमारी बननी है चटनी, है ना, इमली की चटनी जो मीठी मीठी होती है दही बड़ों की, वो। एंड इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आप जाके पूरी रेसिपी देखें। तो मैं अभी आप ये अम्मी की हाथों की मेहंदी हो गई है पूरी। अम्मी ने थोड़ी सी ऐसे ही लगवाई है क्योंकि अभी हमारे घर में है शादी 1 हफ्ते के अंदर, तो इतनी जल्दी मेहंदी छूटती नहीं है। तो हमने अभी बोला अम्मी से कि अभी सिर्फ इतनी लगा लो, बाकी मेहंदी हम बाद में लगा देंगे। तो बस अभी अम्मी की इतनी मेहंदी लग। फिर उसके बाद मैंने करी कपड़ों पे प्रेस, इनके कुर्ते पजामे पे, क्योंकि इन्हें सुबह नमाज़ पढ़ने जाना था। सो फिर उसके बाद हो गया था तहज्जुद टाइम। फिर हमने अच्छे से तहज्जुद अदा करी है। फिर उसके बाद हमने अपना जो बचा हुआ काम था वो हमने पूरा। तो ये मीठी सॉट हमारी रेडी हो चुकी है। अब बची हमारी हरी चटनी, वो हम सुबह को तैयार करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे साइड में बाजी ने अपना कस्टर्ड भी रेडी कर, इसका कलर नहीं दिख रहा, बिल्कुल येलो हो चुका है, काफ़ी मोटी मलाई इस पर आ गई है। एंड बाकी इसके अंदर फ्रूट हम मॉर्निंग में डालेंगे। ठीक है, और ये बाजी अपनी आधी नींद में लगी पड़ी है अपनी मेहंदी लगाने में। सब कुछ जाए, चाहे नींद से हार मानना पड़े, लेकिन जनाब मेहंदी से कभी बाज नहीं आएंगी।
तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी मेहंदी लगाएंगे क्योंकि यही ईद का टाइम ही है, मेहंदी लगा लो। ऐसे छोटे मोटे शौक तो पूरे कर ही लो अपने, तो ये लगी पड़ी है अपनी कलाकारी। अगर रात को हम सारी चीज़ें डाल के रख देते रहे तो ये काफ़ी सौगी सौगी हो जाती है, फिर वो सारा पानी छोड़ते हैं ना, पर वैसे भी वो सारा पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए हमने इसमें रात को नहीं डाला, तो हम अब ऐड कर रहे हैं इन्हें। ये हमारे ग्रेप्स, अंगूर। अपनी फाइनली सारी चीज़ें रेडी कर ली। हमने बनाई थी खीर, दही बड़े और चाय फुल्की, और बनाया था हमने कस्टर्ड। हमने ज़्यादा चीज़ नहीं, बस यही बनाई थी। उसके बाद आए थे मेरे भाई के दोस्त, तो हमने उनको कराया बिस्मिल्लाह, एंड उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उस सब चीज़ों के हमारे चैनल पर रेसिपी पहले से डिलीवर। ये आया था मेरे मामू, सबसे बड़े मामू, तो ये उनका लड़का है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यार से बात करते। तो ये है बाजी का फाइनली आज का आउटफिट, और ये बाजी हो गई है अच्छे से रेडी। ये अभी जोड़ा। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह करे आपकी ईद हमारी तरह बिल्कुल मस्त जाए, जैसे हमारी जा रही है, आपकी बहुत ही अच्छी जाए। एंड ये है हमारी आपी का आउटफिट, बिल्कुल सिंपल एंड बिल्कुल आरामदायक, बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा दो। ईद का टाइम था तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम कर आए। आपी का भी अभी ऑपरेशन हुआ था तो उनका कहीं आना जाना नहीं था, रमज़ान भी थे तो हम भी कहीं घूमने नहीं गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना चला जाए। तो हमारा था पिज़्ज़ा खाने का मूड। आपी ने नहीं खाया क्योंकि अभी आपी को अलाउड नहीं है ऐसी भारी चीज़ें, तो वो हमारे से सिर्फ गई थी, घर आके देखा तो और भी बच्चे आए हुए थे। ईदी टाइम कल अम्मी ईदी दे नहीं पाई थी, कल अम्मी थोड़ी काम वाम में व्यस्त थी तो कल मिल ही नहीं, तो अब मिल रही है हम सबको ईदी। ये रही पहले मेरी, ये जाएगी बाजी की, और ये सबसे प्यारी सी छोटी सी ईदी हमारे छोटू के लिए। क्या हो गया सुबह, ईदी की खुशी हो गई? अरे वाह। तो ये रही हम सबकी ईदी। वैसे ईद पे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की होती है जो फाइनली हमें मिली। और ये देखो हमारे सुब्बू की, ये मुझे मिली थी मुझे बाजी ने दी थी। महीने की मेहनत का जो हमने बर्तन धोए ना शहरी में वो हमारे बर्तनों का भी रकम मिली। उसके बाद रेडी होके हम गए थे अगले दिन अपनी नानी के घर, क्योंकि उस दिन हम कहीं नहीं गए, तो हमने ईद वाले कपड़े ज़्यादा दिन नहीं पहने, तो हमने वही कपड़े पहन लिए थे अपने। एंड फिर हम गए नानी के घर, क्योंकि सबसे छोटे मामू से मिलना रह गया था। फिर हमने वहाँ मिले, सबसे एंजॉय करा, खाना पीना खाया। और ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है वहाँ की, और यहाँ पे आप ही का शादी हुई थी तो वहाँ। तो फिर हम गए थे अपनी एक और मुमानी के घर। ये वहाँ पे जाके अपने का थोड़ा सा बचपना था, आप ज़्यादा चल फिर तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ आराम से बैठ के वहीं नौटंकी करी थी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छी सी